ओम शांति। आज दिनांक 25 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भाव। बाबा आज हम बच्चों को अचल रहने वाले निर्विघ्न भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भाव। डिटेल में बाबा कहते, जैसे बाप बड़े ते बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। अर्थात बाबा सदा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम अब तक गृहस्थी बनकर रहते थे तो बोझ तले दबे हुए थे। अब तुम ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बनकर हर कर्म करो, कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। जितना तुम उस पिता परमात्मा की याद में रहोगे, उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करोगे, उतना बाबा कहते न्यारा और प्यारापन अनुभव होता रहेगा। संगठन में जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा इतने बड़ा परिवार होते हुए भी, इतना बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा न्यारे और उस पिता के प्यारे रहे, जिसका आधार बना सदा बाप का साथी सहयोगी बनकर रहना। तो एक पिता परमात्मा, एक की मत, एक बल, एक भरोसा, ये कुछ एक शब्द ऐसा प्यारा है जो भगवान को अति प्यारा लगता है। जो इस शब्द में टिक जाता है वो भी भगवान को प्यारा लगने लगता है, और जो भगवान को प्यारा लगने लगता है वो इस हद की दुनिया से न्यारा बेहद में चला जाता है। जिसे हर आत्मा स्नेह करती है, हर आत्मा उसका आदर करती है, हर वैभव उसके आगे झुकते हैं। तो बाबा कहते, जो संपन्न होता है, संपूर्ण होता है, उसके आगे सब कुछ झुकता है, वह कहीं भी आकर्षित हो नहीं सकता। तो हर विघ्न को पार करने के लिए बाबा ने हमें अनेक शक्तियों से सजाया है। तो बाबा बार बार कहते, शक्तियों का प्रयोग करो, प्रयोग करके अनुभवी मूर्त बनो और विजय हो जाओ। तो न्यारा और प्यारा बनकर आज बाबा हमें कहते, निर्विघ्न बन जाओ। जो भी समस्या आती है, जो भी परिस्थिति आती है, कोई परवश आत्मा का व्यवहार आता है, तो तुम्हारा एक पिता है, एक बल, एक भरोसा है, एक की मत है। तो सर्व पर रहम दिल बनकर, सर्व पर दया की भावना रखकर, शुभ भावना, शुभ कामना रखकर खुद को उस मंदिर की मूर्ति जैसा बनाना है जिसका गायन आज भी गणेश के रूप में होता है। तो विघ्न विनाशक बनना है, खुद के विघ्न तो हरने ही है, साथ में सभी के विघ्न हरता भी बनना है। तो संगठन में ऐसा न्यारा प्यारा बनने के लिए सदा अभ्यास रहे, आकारी, साकारी और निराकारी। यह अभ्यास जितना जितना रहेगा उतने न्यारे और प्यारे खुद को अनुभव कर सकेंगे। कितना भी कोई हिलाए, एक तरफ से डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ से दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। निर्विघ्न आत्मा अर्थात
पुण्य आत्मा, सर्व आत्माओं को विघ्नों से उबारने वाली आत्मा, खुद ऐसी संपन्न संपूर्ण हो, ऐसा एक बल एक भरोसा हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, एक तरफ से कोई हिलाए, दूसरी तरफ से कोई मदद ना मिले, तब भी हमें उस मददगार का सहयोग लेना है। तो एक बल एक भरोसा, एक की याद एक की मत, उसी का कर्म। तो सेवा अर्थ हर कर्म करना, उसकी जिम्मेवारी अपने सर पर ना लेना। स्वयं भगवान करावनहार करा रहा है, उस पिता की स्मृति में रहकर करना, उस पिता की मत अनुसार करना। बाबा कहते यही न्यारा और प्यारा बनने की एक सहज विधि है, जिसे अपनाकर ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। सदा पिता की स्मृति में रहकर कर्म करते थे तो श्रेष्ठ कर्म होते थे और न्यारे और प्यारे भी रहते थे। तो ऐसे ही न्यारा और प्यारा बनने के लिए एक शब्द पर टिक जाना है, अचल अडोल रहकर संगठन में न्यारा और प्यारा बनकर निर्विघ्न बनना है। स्लोगन में बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्मा का अभिमान, आत्मा के गुणों का अभिमान, आत्मा की शक्तियों का अभिमान, आत्माओं को जो बाप ज्ञान रत्नों से सजाते हैं उन रत्नों का अभिमान, अर्थात आत्मा ऐसी अभिमानी हो कि देह दब जाए, देह का भान खत्म हो जाए। तो ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे सदा उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं, उस पिता की याद में रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते वे सदा अचल अडोल रहते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य सार सुनाया। सार में बाबा कहते सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो, हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो, हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर में बाबा कहते सरेंडर बुद्धि बन। कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है, तभी बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बन सकोगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, बंधु सखा सब कुछ तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।